औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अब बदलते मौसम में समर्स ख़त्म हो गई हैं, अब विंटर्स आ रही हैं, तो मैं अब सर्दियों के मौसम में जल्द मैं नए परिंदे पैरट्स लेके आऊँगा और सेटअप अपना दोबारा कंप्लीट करूँगा। जैसे मेरे पास हुआ करता था गर्मियों की वजह से जो मेरा सेटअप था बर्ड्स का, वो मैंने तकरीबन एंड ही कर दिया था, क्योंकि गर्मियों में बर्ड्स पाना मुश्किल होता है और कुछ वजूहत थी। मैं आउट ऑफ कंट्री भी गया था जिसकी वजह से मैं नए बर्ड नहीं डाल सका। तो फ्रेंड्स, अब मौसम आपको पता है अगस्त का ख़त्म हो चुका है, सितंबर भी अपने एंड में आ चुका है और दिन अच्छे रातें ठंडी हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, मैं काफ़ी सारे नए बर्ड्स लेके आ चुका हूँ अपने बर्ड हाउस में। और आपको पता है कि पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने अपने मुर्गियों का पोल्ट्री फार्म भी छत पे तैयार कर लिया है। वो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, आप देख सकते हैं मेरी लास्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, नए बर्ड्स मैं लेके आ चुका हूँ, उसमें मुख्तलिफ फिंचेस और पैरट्स हैं टाइप्स के, लेकिन मैं आपको वो तमाम पैरट्स आहिस्ता आहिस्ता दिखाऊँगा, रिवील करूँगा। और आज की वीडियो में सिर्फ मैं आपको एक बर्ड रिवील करूँगा और अब उसी बात करेंगे। और फ्यूचर वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको अपने तमाम बर्ड्स की बारी बारी रिवीलिंग कराऊँगा और हम आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस में विंटर के मुतालिक मसाइल डिस्कस करेंगे, बर्ड्स की केयर और जौन से बर्ड्स में पड़े हैं उनके मसाइल, उनके ब्रीडिंग टिप्स, किस मंथ में वो ब्रीड करते हैं, क्या खाते हैं, फीड वगैरह, मसाइल, बीमारी, इलाज, हम सब डिस्कस करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। तो इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज चलें, मैं आपको आपका इंतज़ार ख़त्म करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि आज मैं आपके साथ कौन सा नया बर्ड रिवील करूँगा जो मैं लेके आया हूँ। लेके तो मैं बहुत सारे आया हूँ, लेकिन आज की वीडियो में आपको मैं सिर्फ एक बर्ड रिवील करूँगा और आहिस्ता आहिस्ता बाकी बर्ड दिखाऊँगा अगली वीडियोस में। तो फ्रेंड, ये देखें आप मेरे सामने ये पिंजरे में देख रहे हैं, ये एक पैरट का पेयर है और ये मैंने आपको आज दिखाना था आज की वीडियो में। बाकी पैरट्स मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता अगली वीडियो दिखाऊँगा। फ्रेंड देखिए, ये एक बहुत खूबसूरत पेयर है पैरट का जिसका नाम है पाइनएप्पल कनौर। ये कनौर फैमिली का एक पैरट है जिसको हम कहते हैं पाइनएप्पल कनौर। फ्रेंड्स, ये मैं कुछ दिन पहले अपने बर्ड देख के आया हूँ और ये मैंने इस केज में इसको मैंने रखा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको आज की वीडियो में मैंने आपको सिर्फ ये वाला पैरट दिखाना था। इसे कहते हैं पाइनएप्पल कनौर, कनौर फैमिली का ये पैरट है। और देखें फ्रेंड्स, ये एक ब्रीडर पेयर है। और फ्रेंड्स, आप मुझे बताएं कमेंट्स में तो आपको ये कैसा लगा है ये मेरा पैरट। ये देखें फ्रेंड्स, मैं आपको करीब में दिखाता हूँ। ये फ्रेंड्स एक ब्रीडर पेयर है ये फ्रेंड्स, और मैंने इसको इस बड़े केज में रखा हुआ है और कॉस्टली, थोड़ा महंगा ये बर्ड है फ्रेंड्स। कितना देखें फ्रेंड्स, खूबसूरत मल्टी कलर ये बर्ड है। आप इसकी बैक पे टेल देखें, रेड कलर की है, इसके फेदर देखें ग्रीन कलर के हैं और इसका फ्रंट देखें वो वाइट ग्रे कलर का है। माशाल्लाह से कुदरत की एक बेहतरीन मिसाल है ये फ्रेंड, ये पैरट। और फ्रेंड्स, आगे जाके मैं आपके साथ इस पैरट के मुतालिक इसकी ब्रीडिंग टिप्स, डेट एंड मंथ ऑफ ब्रीडिंग, केयर, विंटर समर की, और जो ये फीड खाता है हम सब ये डिस्कस करेंगे। इससे किस तरह ब्रीड लेनी है और क्या मल्टी बटन आपने देने हैं। आप इसकी आवाज़ सुने फ्रेंड्स, कितनी प्यारी इसकी आवाज़ है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने ये इसका ड्रिंकर लगाया हुआ ऑटोमेटिक, कि पानी पीता रहेगा तो ताज़ा पानी इसमें से आता रहेगा। ये फ्रेंड्स इसका दाना है, ये मैंने कैल्शियम का ब्लॉक रखा हुआ है इसके, और ये स्टिक है, वुड की स्टिक है जिस पे इसको मैंने बिठाया हुआ है। और ये फ्रेंड ये फैमिली बर्ड है, ये आराम से टेम भी होता है। टेम मतलब कि ये इंसानों के साथ दोस्ती भी कर लेता है ये तोता। और देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसको लॉक किया हुआ है बाहर से, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत तेज़ दिमाग के तोते होते हैं, ये बआसानी इसको खोल के यहाँ से निकल भी सकते हैं। तो इसलिए मैंने डबल लॉक यहाँ पे लगाया हुआ ताकि ये ऊपर उठाए तो उनसे उठे ना। तो फ्रेंड्स आपने और देखिए इन पैरट्स ने रिंग
भी पहने हुए हैं, क्योंकि जो एक्सपेंसिव पैड्स होते हैं फ्रेंड वो रिंग उन पर अक्सर लगे होते हैं। तो फ्रेंड्स आपने मुझे बताना है कि आपको ये तोता कैसा लगा है, मैं आपके कमेंट्स में इंतज़ार करूँगा। इससे फिर मैं बता दूँ आपको ये किसको कहते हैं, पाइनएप्पल कनौर। और फ्रेंड्स ये 1980s के दौर में एशिया में आया था। और सबसे पहले फ्रेंड्स ये जो कनौर फैमिली के बर्ड्स थे वो काफ़ी बड़े साइज़ के थे, लेकिन जब इन पर जेनेटिकली वर्क किया गया है तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी मुख्तलिफ वैरायटी इकसाम कनौर की निकली हैं और साइज़ के छोटे हो गए हैं। जैसे कि इसको हम स्मॉल कनौर भी कहते हैं, क्योंकि छोटे साइज़ के हैं। जो बड़े साइज़ के होते हैं फ्रेंड वो 28 इंच तक जाते हैं, लेकिन उन्हें लोग घर में नहीं रखते और ना ही वो एशिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। कनौर की जो फैमिली होती है, जब ये एशिया में आए थे फ्रेंड्स तो कनौर के जो बर्ड्स थे वो ज़्यादा वैरायटी के नहीं थे, लेकिन उन्हें बिग कनौर बर्ड्स कहा जाता था, पैट्स कहा था। वो इससे 28 इंच तक के बड़े होते थे, लेकिन क्योंकि लोगों ने इसे घर में पालना था तो लोगों ने इस पे जीन्स पे इसकी वर्क किया। और वर्क करने से क्या हुआ कि इस कनौर के मुख्तलिफ वैराइटीज़ ईजाद हो, जैसे कि पाइनएप्पल कनौर आपके सामने है, सन कनौर भी ईजाद हुआ और ग्रीन चिक कनौर ईजाद हुआ, ग्रीन कनौर ईजाद हुआ। लोगों ने डिस्कवर किया, तैयार किया लेबॉर्ट्रीज़ में, और इनके साइज़ छोटे हो गए। तो ये आपके सामने है फ्रेंड्स, 5 इंच तक का इसका साइज़ होगा मेरे ख्याल से। तो ये इसकी थोड़ी सी मैंने हिस्ट्री मैंने आपको बता दी है कनौर की। और फ्रेंड्स ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रीड के तोते होते हैं, इजीली बीमार नहीं होते, हर मौसम को सह लेते हैं। इतना फ़िलहाल काफ़ी आपके लिए इंट्रोडक्शन, बाकी मैं डिटेल में आपको अगली वीडियो बताऊँगा। तो मुझे बताइएगा फ्रेंड्स कि ये आपको तोता कैसा लगा है, पाइनएप्पल कनौर, और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। तो फ्रेंड्स दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।